तो बच्चों आज हम लेक्चर नंबर 6 लेके आए है ना। और प्रीवियस जो लेक्चर थे उनमें हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था थ्रू अ सरफेस। अलग अलग हमारे पास सरफेस थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो मैंने रिलेशन निकाल रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, है ना। अब यहाँ पर है अगला टॉपिक जिसका नाम है लेंस मेकर फार्मूला, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस कई सारे ऐसे क्वेश्चन PYQ फॉर्म में आपको मिलेंगे, है ना। जो भी सैम्पल पेपर देखोगे कि पिछले जो पेपर हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लेंस मेकर फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके जस्ट बाद डिस्कस करने वाले हैं हम लेंस इक्वेशन, जो क्लास 10th में भी आपने पढ़ी होगी, है ना। तो सबसे पहले देखो लेंस मेकर फार्मूला है क्या। तो मैंने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखा होगा इधर मैंने बोला है कि रेयर मीडियम है, और राइट हैंड साइड में हमारा कौन सा मीडियम दे रखा है, डेंसर। जब हमने बोला कि हम लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है O पॉइंट पर, और यहाँ से एक इंसिडेंट रे ड्रॉ की है जिसका नाम बोल सकते हो आप क्या है, OA। अब ये इस सरफेस के ऊपर जाएगी तो क्या होने वाली है, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट होके ये मूव कैसे करेगी, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी यहाँ तक। क्लियर है। यहाँ पर जाने के बाद इस रे का दोबारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो फिर से अपने पाथ को चेंज करेगी। तो मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन ना हो, इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं भूल जाऊँ, तो ये रे सीधे ऐसे जाएगी, और ये प्रिंसिपल एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करने वाली है, I1 पर। लेकिन जब ये सरफेस दोबारा इसको रिफ्लेक्ट करेगा तो ये ऐसे न जाके फिर ऐसे मूव करेगी, पाथ को बदलेगी, और ये I पॉइंट पर क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर इमेज बनेगी। इस सरफेस के लिए बात करोगे तो इमेज I पर बनेगी। इस सरफेस के लिए बात करोगे मतलब सरफेस बोलना है XP1 बाई, है ना, तब इमेज बनेगी I1 पर। और जब सरफेस आपका क्या होगा, XP2 बाई, तब सरफेस आपकी कहाँ बन रही होगी, I पर। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर फोकस करनी है। दूसरा, सबसे पहले देखो सारे बच्चे कि यहाँ पर हमने एक इंसिडेंट रे ड्रॉ की है OA। अब ये हमारा नॉर्मल है, और ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट एंगल। यहाँ पर देखो सारे बच्चे जब ये रिफ्रैक्ट होकर जा रही है तो यहाँ पर एंगल सबटेंडेड करेगी नॉर्मल के साथ, और आपको पता होगा वो क्या हो जाएगा, आपका R2 एंगल होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर R1 भी बोल सकते हैं, है ना। एक और चीज़ सीखना सारे बच्चे, नॉर्मल आपका ये है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि ये एंगल हमारा क्या है, R1। जब मैं बोलूँगा कि ये एक और सरफेस हमने ले रखा है, इस सरफेस में आपने देखा होगा ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, और ये रे अब ऐसे मूव कर रही है आगे की तरफ, है ना। तो यहाँ पर जब ये ऐसे मूव करेगी तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल, वो कितना होगा, R2। क्लियर है। ये आपको समझना है। अब ये इंसिडेंट रे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या है, अल्फा। ये नॉर्मल है, और किस सरफेस के लिए नॉर्मल है ये ध्यान रखना है, XP2 बाई के लिए। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको आप क्या बोल सकते हैं, गामा 2 बोलेंगे, क्योंकि दो नॉर्मल है। एक नॉर्मल इधर है, इस सरफेस के लिए इस साइड बन रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको गामा 1। इमेज दो जगह बन रही है, यहाँ पर बनेगी मतलब फर्स्ट सरफेस के लिए तो β1, और इस वाले सरफेस के लिए लेंगे रिफ्रैक्टेड रे तो β2 एंगल सबटेंडेड होगा। तो ये इंफॉर्मेशन है इस पूरे डायग्राम की। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप याद रखना, ऑप्टिकल सेंटर से जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है उसको हम कैसे लिखते हैं, U से। अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है तो बोलेंगे R2। अगर हम बात करें कि यहाँ से इधर वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है तो R1 लिखेंगे। ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, है ना। और ये कितनी दे रखी है, V। अब देखो जो जो मैंने बोला वो मैंने अजप्शन में यहाँ पर लिख रखा है ना। अपर्चर लेंस का स्मॉल लेना है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट जो सिचुएटेड होगा कहाँ पर, मतलब छोटा ऑब्जेक्ट हमने लिया है, और O पॉइंट पर क्या है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड है। अब यहाँ पर जो है जैसे जैसे ऑप्टिकल सेंटर क्या है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या है डिस्कस कर रखे हैं, एक बार इसको पढ़ना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस और उस सरफेस की, जिसको सरफेस का नाम क्या है, XP1 बाई। तो जरा देखो XP1 बाई सरफेस, ये वाला सरफेस की बात कर रहे हैं हम, है ना। और इस सरफेस के लिए यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन, जैसे हमने पहले पढ़ रखा है वो इक्वेशन हमने ऊपर पढ़ रखी है, जो प्रीवियस टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए थे, पिछली वाली जो वीडियो अपलोड की थी वहाँ पर, कि μ1 अपॉन में क्या होगा, P1O प्लस μ2 अपॉन में क्या हो जाएगा, P1I1 इक्वल टू क्या होगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन P1C1।
ये वैल्यू हमने कहाँ से लिखी है, तो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस लिख रहे हो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ये है ना। ऐसे ही यहाँ पर और मैंने एक और टर्म लिखा है, ये तो हो गई आपकी P1O। ऐसे P1I1 देखो कहाँ पर इमेज बन रही है, इस सरफेस के लिए इमेज इस पॉइंट पर बन रही है, तो डिस्टेंस ये लेना है आपको, है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जिसको आप बोलोगे इस सरफेस से लेना है, तो हम बोल सकते हैं P2I1 हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर लिखा है ना। P1I1, P2 ना लेके दूसरा वाला सरफेस है, सॉरी, इस सरफेस को P2 ना लेके आप यहाँ से लेंगे ये वाली डिस्टेंस, तो इसको हम बोलेंगे P1I1। एक और डिस्टेंस है हमारी क्या, P1C1। अब देखो सारे बच्चे, जैसे मैंने बोला कि जो P1 पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर के क्लोजर है, लेंस जितना थिन होगा, जितना पतला होगा, तो P1 और ऑप्टिकल सेंटर एक दूसरे के नियर बाई होंगे, क्लोजर होंगे, तो P1 को लिख सकते हैं क्या, CO, P1I1 को लिख सकते हैं CI1, और P1C1 को लिख सकते हैं CC1। जहाँ जहाँ P1 दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप C को पुट कर दो, तो ये मेरी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं लूँगा दूसरा सरफेस जो जिसका नाम क्या है, XP2Y। तो अब वहाँ पर भी वही है कि इमेज किधर बन रही है वो आपको देखना है। तो अब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है -μ2 अपॉन में P2I1, मतलब P2 दूसरी तरफ है, ये देख सकते हैं आप, दूसरे सरफेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इस सरफेस के लिए, तो ये रहा P2, और यहाँ इमेज हमारी यहाँ बनेगी, और जब मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँगा तो ये डिस्टेंस आप ले रहे होगे OP2, है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले देखो सारे बच्चे, μ2 अपॉन में P2I1, μ1 अपॉन में P2I, और ये बन जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन में P2C2। अब हर जगह जहाँ जहाँ P2 दिखाई दे रहा है उस जगह C को पुट कर दो, तो CI हो जाएगा, और P2I की जगह CI हो जाएगा, P2C2 की जगह पर क्या रख सकते हैं हम, CC2। ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन को बच्चा पार्टी ऐड करना है, क्या करना है, ऐड। और ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन में है, और ये लेफ्ट हैंड साइड इस फर्स्ट इक्वेशन में है, राइट हैंड साइड में ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड में आपकी क्या दे रखी है, ये राइट हैंड साइड। अब मैंने यहाँ पर लिख लिया पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। जो चीजें कट सकती हैं उनको कैंसिल आउट कर दो, जो कॉमन आ सकता है उनको कॉमन ले लिया। अब हमने बोला CO था क्या, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में थी तो -U से लिखा है। CI क्या था, इमेज डिस्टेंस थी, है ना, तो जिसको हमने किससे लिखा है, +V से राइट हैंड साइड में। CC1 क्या था, आप बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, जिसको हमने क्या लिखा है, R1। CC2 क्या था, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, लेकिन ये थी लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए यहाँ पर क्या है, -R2। ये वैल्यू जैसे जैसे यहाँ पर जो भी दे रखे हैं उस टर्म में पुट कर दो, और पुट करने के बाद ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी। अब मैं बोलूँगा इस इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना, सब जगह पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपको इस पूरी इक्वेशन को μ1 से क्या कर दो, डिवाइड। तो μ1 से यहाँ डिवाइड करोगे तो μ1 से μ1 कैंसिल आउट, यहाँ डिवाइड करोगे तो बोलोगे ये भी कैंसिल आउट, यहाँ डिवाइड करूँगा अलग अलग, यहाँ डिवाइड करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा μ, तो बन गया μ2 अपॉन μ1 -1, और इसकी जगह μ आ जाएगा तो बनेगा μ -1, और ब्रैकेट में रह जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, इधर हो गया 1/U, और इधर हो जाएगा 1/B। तो अब मैंने फॉर्मूला ये हो गया, ये था मेरा लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या था, लेंस मेकर फॉर्मूला। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की, है ना, फोकल लेंथ जो भी दे रखा है। अब देखो यहाँ पर आपके सामने एक लेंस दे रखा है, और ये लेंस कैसा है, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, कॉन्वेक्स। कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब यहाँ पर एक फोकस दे रखा है, यहाँ से ये रे आपकी क्या कर रही है, मूव कर रही है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या करेंगी, पैरेलल मूव कर रही होंगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, F1 से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, CF1। इधर वाली डिस्टेंस जो होता है सब बच्चों को पता है कैसी होती है, माइनस की, तो मैं इसको बोलूँगा -F1। और इमेज कहाँ बन रही होगी, इन्फिनिटी पर, तो मैंने यहाँ V की जगह पर क्या रख दिया, इन्फिनिटी। तो जो फॉर्मूला मुझे अभी जस्ट मिला है इसमें मैं इस वैल्यू को क्या कर देता हूँ, पुट कर दो सभी बच्चे। ये V की जगह पर पुट कर दिया, ये U की जगह पुट किया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 1/F1 की वैल्यू ये आपके सामने है। क्लियर।
अब सेकंड प्रिंसिपल फोकस देखोगे तो आपको यहाँ बोलना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पर होगा और इमेज जो बनेगी कौन से सेकंड फोकस पर बनेगी, मतलब F2 पर बन रही होगी, तो B की जगह पर F2 पुट कर देना। अब यहाँ पर V की जगह F2 और U की जगह इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। यहाँ पर आपका बचेगा क्या 1 अपॉन, है ना, F1 और F2 आपस में इक्वल है, तो मैं बोलूँगा 1 अपॉन F इक्वल टू दिस, है ना। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया और इसी इक्वेशन को बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। इसके बाद है गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, तो जस्ट अभी पढ़ के आए। अब यहाँ पर करना क्या है आपको कि हमने जैसे ही पढ़ा कि इसकी जगह पर हम क्या बोल सकते हैं, ये फोकल लेंथ होती है। जब मैं कंपेयर कर दूंगा राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो 1 अपॉन F किसके इक्वल हो जाएगी, 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन U के। इसके बाद मुझे एक और टॉपिक डिस्कस करना है, मतलब लेंस इक्वेशन प्रूफ करनी है, और उसके लिए मैंने क्या ले रखा है, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रखा है। तो कॉन्वेक्स लेंस देखो, सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखा है, F और 2F के बीच में। ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, इसके आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से जाने वाली है, फोकस से, एक ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ की, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं आफ्टर 2F, तो इमेज हमारी यहाँ बनेगी। अब आपको देखो, अगर राइट हैंड साइड में लेंस से जैसे ही रे मीट कर रही है, रिफ्रैक्टेड रे आफ्टर राइट हैंड साइड में, तो बोलोगे उसकी नेचर रियल रहने वाली है। तो कंसीडर किया है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ये सारा कंसीडरेशन है। अब कौन सा ट्रायंगल हमने यूज किया है, एक ट्रायंगल यूज किया है ABC और एक ट्रायंगल यूज किया है A-B-C। ये अब यहाँ पर देखो, जैसे ही ट्रायंगल ये आप यूज करोगे तो इनकी सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेना। हम बोलेंगे कि ये जो CA होगा, CA ये वाली डिस्टेंस, ये इसका रेशियो इसके साथ निकाल दो, है ना, A-C के साथ। तो यहाँ मैंने लिखा है CA अपॉन में CA' और ये रेशियो किसके इक्वल होगा, AB अपॉन में A-B' के। तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा एक और ट्रायंगल लेना है CEF एंड A-B'F। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हमने अप्लाई की है, मतलब CF का रेशियो किसके साथ निकालना है, CF देखो जरा, ये इसका रेशियो किसके साथ निकालोगे, इसके साथ A-F के साथ। तो यहाँ पर लिख दिया CF अपॉन A-F और इक्वल टू क्या होगा, CE अपॉन में A-B'। अब यहाँ से देखो CE किसके इक्वल है, AB के, ये तो डायग्राम में भी दिख रहा है। CE किसके इक्वल है, AB। तो यहाँ पर पुट कर दो तो फाइनल इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी इक्वेशन सेकंड। कंपेयर कर दो दोनों इक्वेशन को, कंपेयर करेंगे तो ये CA अपॉन CA' किसके इक्वल होगा, CF अपॉन में FA'। क्लियर है। A-F को तोड़ दो, इसकी जगह लिख सकते हैं CA' माइनस CF। अब आपको पता है CA माइनस U है, CA' V है, CF F है। अब यहाँ पर पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा माइनस UV, ये बनेगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा UF और इधर होगा FV। अब देखो सारे बच्चे, यहाँ पर मैंने क्या किया, UV की वैल्यू को इस साइड कर दिया, इस वैल्यू को इधर कर दो, तो ये फाइनल इक्वेशन बनेगी। और इस फाइनल इक्वेशन में मैं डिवाइड करने के लिए बोलूँगा, है ना, UV और F के साथ। तो UV से UV क्या होगा, कैंसिल आउट, तो इधर बच जाएगा 1 अपॉन F। यहाँ पर भी डिवाइड करोगे आप तो यहाँ से UF से UF कैंसिल आउट, यानी 1 अपॉन B बच जाएगा। इधर भी कैंसिल आउट कर दोगे, FV से FV कैंसिल आउट, इधर बच जाएगा 1 अपॉन U। तो ये हो गई मेरी लेंस इक्वेशन जो मुझे प्रूफ करनी थी। तो मैंने लिया था कॉन्वेक्स लेंस, है ना, और मैंने बोला था इमेज कैसी बन रही है, रियल। तो अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इमेज कॉन्वेक्स ही हो लेकिन इमेज क्या बने, वर्चुअल। तो भी यही सब काम करना है, लेकिन इमेज को इस साइड हमें बनाना होगा। उसके लिए ऑब्जेक्ट को आपको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना पड़ेगा। तो सेम ही डायग्राम बनेगा, इसमें भी 2 ट्रायंगल बनेंगे, तो इसको सेम प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, सॉल्व। तो ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही कहानी होगी किसके लिए, कॉनकेव के लिए। तो यहाँ पर भी हम इसी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक होता है इसमें, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि रेशियो निकाल दो हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब H' अपॉन H बोल दो या I अपॉन O बोल दो, इसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। क्लियर है। आज की क्लास में इतना ही, इससे अगले वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इस तरह से इन वीडियो को देखते रहें और आगे पढ़ते रहें।